नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि, और संधि में पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहते किसे हैं, इसकी बात करेंगे। तो विसर्ग संधि कहते किसे हैं, परिभाषा की बात कर रहे हैं तो क्या होगी? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, विसर्ग के साथ यानी प्लस से पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा, ठीक। और विसर्ग के साथ क्या मिले? प्लस के बाद क्या है? स्वर आए, अथवा यानी विसर्ग के बाद क्या है? व्यंजन आए, तो उनसे उत्पन्न जो विकार होगा उससे क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन आशा, यहां पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? स्वर। दोनों को मिलाया यानी इनके उत्पन्न मेल से उत्पन्न विकार क्या होगा? तो विसर्ग का क्या बन जाता है? र। क्या लिखेंगे? निराशा, ठीक। यहां पर विसर्ग है, जैसे लिख दिया हमने नि, विसर्ग आ रहा है। और फिर क्या लिखा? चिंत। यहां पर क्या है? व्यंजन। और यहां पर विसर्ग, दोनों को मिलाया तो क्या बना? निश्चिंत। ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो गई। हम क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में क्या? विसर्ग के साथ क्या मिले? स्वर मिले या विसर्ग के साथ व्यंजन मिले, और दोनों के मेल से उत्पन्न जो विकार होगा उस विकार को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। अब हम इनके नियम देखते हैं, कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम पढ़ रहे हैं तो विसर्ग का तालव्य स में बदलना। विसर्ग का तालव्य स में बदलना। तो जैसे बदलेगा कब? देखिए, पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा, और विसर्ग के बाद क्या आए? या आए छ, या क्या आए? तालव्य स आए, तो आए तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। तालव्य स में बदल जाता है, ठीक। अब देखिए, विसर्ग है, जैसे उदाहरण देखेंगे हम। पुनः धन, यहां पर क्या आ रहा है? विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो हमने क्या बोला? विसर्ग, विसर्ग के बाद छ और स है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? तालव्य स में। तो विसर्ग किसमें बदलेगा? हमने क्या लिखा? पुनः। और विसर्ग को किसमें बदल दिया हमने? स में, और फिर च है, वैसे क्या बन गया? पुनः। और उदाहरण देखिए, पूरा धन, यहां पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। क्या लिखें? पुरस्चरण, ठीक। और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण है जैसे मने धन चिकित्सक। मने धन चिकित्सक, यहां पर क्या आ रहा है? विसर्ग, और यहां पर क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे? मनस चिकित्सक। मनस चिकित्सक, ये क्या हो गया? स के उदाहरण हो चुके हैं। अब हम देखेंगे छ के उदाहरण। तो छ के कैसे बदलते हैं वो भी उदाहरण हमें देख लेते हैं। देखो, निधन छल, यहां पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? हमने क्या पढ़ा था? विसर्ग के बाद छ या छ, और छ में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? तालव्य स में। तो विसर्ग के बाद में छ आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? नहीं तो लिखे ही लिखेंगे। विसर्ग का हम क्या बना देंगे? स और छल है, वैसे को वैसे लिख देते हैं। क्या बन गया? निश्चर। और उदाहरण देखो, और उदाहरण है स के उदाहरण देखते हैं हम। जैसे निधन शब्द, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो क्या बनेगा?
निशब्द। ठीक, और उदाहरण देखते हैं, जैसे निधन सुलभ। विसर्ग के बाद में क्या रहा है, स आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, तालव्य है स में बदल जाता है, तो क्या लिखेंगे, निशुल्क। ठीक, और उदाहरण देखते हैं, जैसे दुधन शासन। यहां पर क्या रहा है, विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या रहता है, तो क्या बन जाएगा, दुशासन। ठीक, एक नियम हमारा पूरा होगा, क्या होगा इसमें, विसर्ग किस में बदल रहा है, तालव्य स में बदल रहा है, यानी विसर्ग के बाद में क्या आएगा, त, थ और स आए, तो विसर्ग वो किस में बदलेगा, स में बदलेगा। ठीक, स में बदल जाता है, जैसे हमने पढ़ा निधन छल, यानी विसर्ग के बाद में छ आ रहा है, तो क्या बन गया, निश्चल बन गया। दो, यानी विसर्ग के बाद में स आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदल गया, स में बदल गया। इसी तरह एक उदाहरण और देख लेते हैं, दुधन चेतना, यानी विसर्ग के बाद में क्या रहता है, आ रहा है, क्या बन जाएगा, दुष्चेतना। ठीक, ये क्या हो गए, विसर्ग संधि का पहला नियम है वो कंप्लीट हो गया, यानी विसर्ग का तालव्य स में बदलना, यानी किस तरह से तालव्य स में बदलता है वो हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, मूर्धन्य स का, यानी विसर्ग है वो किस में बदल रहा है, दूसरा नियम होगा विसर्ग मूर्धन्य स में, विसर्ग का मूर्धन्य स में बदलना, विसर्ग का मूर्धन्य स में बदलना। देखे कब बदलेगा ये, विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ की मात्रा हो, और विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या है, तो विसर्ग के बाद है क, त और फ, क, त, फ, त और फ आए तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है। यहां कहने का तात्पर्य हुआ कि विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा होगी, और उसके बाद क आ जाए, क आ जाए, क आ जाए और फ आ जाए, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, निधन कब, यहां पर क्या आ रहा है, विसर्ग, और विसर्ग से पहले किसकी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो क्या बनेगा इसका, निष्कप्त, यानी विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। और उदाहरण देखिए, निधन काम, विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई की मात्रा, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। क्या लिखें, यही विसर्ग को किस में बदला, मूर्धन्य स में बदला, और फिर क्या लिखा है, काम, तो क्या बनेगा, निष्काम। और उदाहरण देखो, चतुर्धन टीका, चतुर्धन टीका, विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, और विसर्ग से पहले किसकी मात्रा आ रही है, ओ की। मैंने क्या बताया था, ई या ओ की मात्रा के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या ठ है, तो विसर्ग है वो किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य स में। क्या लिखेंगे, चतु, विसर्ग किसमें बदल देंगे, मूर्धन्य स में, और फिर आगे है वैसे का वैसा लिख देंगे, चतुष टीका। ठीक, और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण है दुधन कर, विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को किसमें बदल देंगे, मूर्धन्य स में दू, और विसर्ग किसमें बदल दिया, मूर्धन्य स में, और आगे है वैसे का वैसा लिख देंगे, दुष्कर। और देखिए, जैसे चतुर्धन पदी, यानी विसर्ग है और विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा, और उसके बाद क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो विसर्ग वो किसमें बदल जाएगा, चतु, विसर्ग हमने बदल दिया मूर्धन्य स में, और आगे है वैसे का वैसे लिख दिया, क्या बन गया, चतुष्पदी। और उदाहरण देखिए, निधन फल, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई की मात्रा, और विसर्ग के बाद फ आ रहा है, तो विसर्ग वो किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। क्या लिखेंगे, निष्फल। ठीक, और उदाहरण देखते हैं, जैसे दुधन परिणाम, विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ओ की मात्रा, और विसर्ग के बाद प आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, दुष्परिणाम। ठीक, दूसरा नियम है वो
पूरा हो चुका है। यानी क्या होगा दूसरे नियम में, विसर्ग का मूर्धन्य स में बदलना है तो ई या ऊ का, ई या ऊ के बाद विसर्ग है, यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा है और उसके बाद क प प फ आए तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाता है। जो हमने इसे उदाहरण इसके किए हैं। ठीक, अगला देखते हैं अब तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है विसर्ग का दंत स में बदलना। किसका, विसर्ग का मूर्धन्य सॉरी तालव्य स में बदलना। इसका पहला जो भाग है वो क्या है, देखो वो है विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद त या स आए तो क्या हो जाए, आए तो विसर्ग का, आए तो विसर्ग का दंत स में, विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, दंत स में बदल जाता है। ठीक, उदाहरण देखिए, यानी पहले विसर्ग होगा और उसके बाद त या स आए तो उदाहरण है जैसे दूधन तर, क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, त आ रहा है तो विसर्ग वो किस में बदलेगा, दंत स में बदल जाएगा। तो विसर्ग का हमने क्या कर दिया, तय कर दिया और आगे है वैसे का वैसे लिख दिया, दुष्ट। ठीक, और देखो मना धन ताप, विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, त आ रहा है तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, दंत स में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे, मनस ताप। और उदाहरण है इसका नमधन, तो विसर्ग के बाद में त आ रहा है तो क्या बनेगा, नमस्ते। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ यानी विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, मैंने क्या होता है, विसर्ग के बाद क्या है, त या स में से आए तो विसर्ग वो किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। तो विसर्ग के बाद में स आ रहा है क्या लिखेंगे हम, निस्वार्थ। ठीक, और उदाहरण देखते हैं जैसे निधन संकोच, विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, दंत स में, तो क्या लिखेंगे, निसंकोच। ठीक, ये हो गया इसका पहला नियम। यानी तीसरे का एक भाग हमने कर लिया, क्या किया हमने, विसर्ग और विसर्ग के बाद में त या स आए तो विसर्ग वो किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। इसी तरह दूधन तर, यानी विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, त आ रहा है तो विसर्ग किस में बदला, दंत स में। इसी तरह नी के बाद यानी विसर्ग के बाद में स आया तो विसर्ग वो किस में बदल रहा है, दंत स में बदल रहा है। ये हमने पढ़ा। अब देखते हैं अगला नियम, यानी तीसरे का दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो है विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले अ या आ, विसर्ग से पहले अ या आ और उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गए कर, कार, कृत, पति और पर आ जाए, पति या पर आए तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, दंत स में बदल जाता है। यानी विसर्ग, विसर्ग से पहले अ या आ रहा है और विसर्ग के बाद कर, कार, कृत, पति, पर आए तो विसर्ग वो किस में बदल जाता है, दंत स में बदल जाता है। अब हम देखेंगे इनके उदाहरण, जैसे श्रेय धन कर, यहां पर क्या आ रहा है, विसर्ग और विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि आ रही, अ की ध्वनि आ रही है। ठीक, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, कर, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, स में। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहां पर, श्रेष्ठ कर। ठीक, और उदाहरण देखो जैसे बहादन कर, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, कर, क्या लिखेंगे विसर्ग की जगह, तो भास्कर।
ठीक, और उदाहरण है इसके, जैसे नमः धन कृत विसर्ग, और विसर्ग से पहले है कि ध्वनि और बाद में क्या आ रहा है, कृत आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, नमस्कृत। ठीक, और उदाहरण देखते हैं, नमः धन कार, यानी विसर्ग, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि और बाद में कार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, नमस्कार। ठीक, और उदाहरण देखिए, वाच धन पति, हमने क्या बेटा था, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि और उसके बाद क्या आ जाए, पति, तो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, दंत सह में क्या लिखेंगे, वाचस्पति। ठीक, इसी तरह परधन, पर विसर्ग से पहले ए की ध्वनि और बाद में पर आ रहा है, तो क्या बनेगा, परस्पर। ये क्या हो गए, तीसरे के दो नियम पूरे हो गए, यानी विसर्ग का दंत सह में बदलना। पहले में हमने क्या पढ़ा था, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, यानी विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, तय या सा, तो किस में बदल जाता है, विसर्ग दंत सह में। दूसरा हमने नियम पढ़ा है, वो नियम क्या पढ़ा है हमने, दूसरा नियम था ए या आ के साथ क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के बाद कर, कार, कृत, पति, पर आए तो विसर्ग है वो दंत सह में बदल जाता है। जैसे हमने पढ़ा श्रेय धन कर, श्रेष्ठ कर, यानी कर आ रहा है, कृत आ रहा है, कार आ रहा है, पर आ रहा है और पति आ रहा है, और उससे पहले ए या आ की ध्वनि आ रही है, तो वहां पर कौन सा स आएगा, दंत सह आ जाएगा। ये हो गया आपका तीसरे का दूसरा नियम। अब हम पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथा नियम क्या है वो देखते हैं। चौथा नियम है विसर्ग का र में बदलना, विसर्ग का र में बदलना। देखिए पहले क्या आएगा, ई या उ आएगा और उसके बाद विसर्ग हो, फिर क्या आ जाए, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ी अच्छी तरह से मैं लिख के बता देता हूं आपको। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा पांचवा वर्ण या य, ल, व या स्वर आए तो, स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है, या विसर्ग है वो र में बदल जाता है। क्या लिखेंगे, विसर्ग र में बदल जाता है। क्या है, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, यानी मान लीजिए ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई या उ की मात्रा होगी। ठीक, और विसर्ग के बाद हमने क्या पढ़ा, तीसरा चौथा वर्ण। तीसरा चौथा वर्ण जैसे क्या वर्ग में क्या होगा, गय होगा, गह होगा और अंगा होगा। इसी तरह क्या वर्ग में क्या होगा, जय आएगा, जय, झ और ई। ठीक, और इसके बाद यानी क्या वर्ग में क्या आ जाएगा, ड, ढ और अण। क्या वर्ग में क्या आ जाएगा, द, ध और न। और प वर्ग में क्या आ जाएगा, ब, भ और न। या क्या आ जाए, य, ल और व आ जाए। या सभी स्वर, स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आए तो ये सब आ जाते हैं। तब विसर्ग है वो विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाता है। ठीक, यानी ई या ओ विसर्ग से पहले हो, यानी इनकी ध्वनि पहले हो और इसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, जैसे हमने ग, ग, घ, अंगाय ये पढ़े हैं, तीसरा चौथा वर्ण और या, ल, व या स्वर आए तो विसर्ग वो किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। अब देखिए हम इनके उदाहरण देकर मैं आपको और समझा देता हूं किस तरह से बदलता है। तो देखो, निधन धन, यहां पर क्या आ रहा है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ज, और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है। तीसरा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, निर्जन में। तो ज, र क्या है, आधा है, तो आधा रहा है तो वो कहां पर मिलेगा, हमें कंधों पर मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, निर्जन। इसी तरह और देखें, दो धन
गति, विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ग आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ग आ रहा है, और विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, यानी विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ रहा है और विसर्ग से पहले ओ की मात्रा आ रही है, तो विसर्ग वो किस में बदलेगा, र में बदल जाता है। क्या लिखेंगे, दुर्गति। इसी तरह और उदाहरण देखिए, द्विधन घटना। अब चौथा वर्ण है और चौथे वर्ण से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा है, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे, दुर्घटना। इसी तरह यजुधन, वेद विसर्ग है और विसर्ग से पहले ऊ है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, व आ रहा है, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, र में। क्या लिखेंगे, यजुर्वेद। इसी तरह स्वर की बात करें, दूरधन ऊह, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ऊ की ध्वनि और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, र में। तो र में आ रहा है तो रू की ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या लिखेंगे, दुरूह। ठीक। इसी तरह और उदाहरण देखिए, निधन आशा, विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है और विसर्ग से पहले ई की ध्वनि है, तो क्या लिखेंगे, निराशा। ठीक। विसर्ग वो किस में बदल रहा है, र में बदल रहा है। इसी तरह उदाहरण देखिए, जैसे बहिधन मुख, हमने क्या पढ़ा था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा, र में। क्या लिखेंगे, बहिर मुख। ठीक। इसके अलावा और उदाहरण देखो, जैसे निधन, विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ढह आ रहा है, यानी चौथा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग से पहले ई की ध्वनि आ रही है, तो विसर्ग वो किस में बदलेगा, भय में बदल जाएगा। क्या होगा, निर्भय। और उदाहरण देखते हैं, जैसे निधन, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई की ध्वनि है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो विसर्ग वो किस में बदलेगा, र में। क्या लिखेंगे, निर्लिप्त। क्या लिखेंगे, निर्लिप्त। ये क्या हो गए, हमने 4 नियम पढ़े हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, विसर्ग का, विसर्ग को हमने किस किस में बदल दिया, एक तो बदल दिया हमने तालव्य स में, और एक बदल दिया हमने मूर्धन्य स में और दंत्य स में, और किस में बदला, र में। जो हमने 4 नियम है वो पढ़े, बाकी जो नियम बच्चे हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।